बुलाते हैं। ओ हो तेरा भी भला, ओ तरनी वाले, तरनी लिया तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला, माँ की नामुना के बट आना, माँ की नामुना के बट आना, कभी तुम्हारो मरम में जाना। उतरनी वाले, लिया तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला, तेरा भी भला, तेरा भी भला। और आप हैं श्री मनीष यादव जी। देख रहे हो बड़ी देर से हम गंगा किनारे खड़े हुए हैं पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें पता होगा इस घाट पर कौन सा केवट नाव चलाता है, इसलिए तुम उसे हमारे पास में बुलाओ, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। और जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से वन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नार है, साथ में सीता मेरी नार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। ऐसा हमें लग रहा है कि आज हमारी आवाज केवट सुन नहीं पा रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, ना कोई केवट दिखाई दे रहा है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो अपनी नाव लेकर के शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। और आप हैं
आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद बाबूजी, जय बजरंगबली राम। अतिशीघ्र हमारे समीप में अपनी नैया को लेकर आओ। जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो। रुको रुको, ठहरो महाराज, ठहरो। हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है महाराज, ठहर जाओ। अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे सुकुमार, ऐसा लगता है मानो बाबा नहीं बाबा बन के आए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर से सीधे चले आए हो। जय हो जय हो, आज तो यात्री बड़े अच्छे मिले। जय हो गंगा मैया तुम्हारी। भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, हम नौका लेके आपके पास आए रहे हैं। मेरे घाट से मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, पर दौड़ा चला आया हो। मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट पे, ओ मेरे घाट पे मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट में, ओ मेरे घाट में मुझको बुलाया, पर नैया नहीं लाया, मैं दौड़ा चला आया हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो भैया, जय हो। हम ही इस घाट के केवट है महाराज, हम केवट यही घाट के, हम ही इस घाट के केवट है महाराज, हम केवट यही घाट के, ये साचे चतुर सुजान, दूर रहते महाराज जी, करो स्वीकार प्रणाम। तुम ही केवट हो। हाँ महाराज, हम ज्ञान, तो हम तो तुम्हें बड़ी देर से बुला रहे हैं, और जब हमारे पास में आए तो बड़ी दूर से तुम प्रणाम कर रहे हो, पास में क्यों नहीं आ रहे हो? महाराज हम अछूत जात के, काऊ के छू नहीं सकते। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें बट करके हम नीच जात के हैं, और जो अछूत है वो यदि आपको छू लेगा तो संसार हंसेगा। देखो केवटा के कितने दिमाग खराब है, राजन के लड़का छुआ थे। जाते महाराज अछूत जात के हैं, दूर ही ते प्रणाम कर रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे। नहीं नहीं केवट भैया, हम ये जात पात का नाता नहीं मानते हैं, इसलिए
तुम हमारे पास में आ जाओ। मेरे लिए तो सब समान है। धन्य है प्रभु। लेकिन जब बात अपने ससुर साहब के और बता देते तो और अच्छी बात हो जाती। कौन? जाकी छोटी बड़ी जात आप नहीं मानते, अगर जा बात आप अपने ससुर जी के बता देते तो और अच्छी व्यवस्था हो जाती, संसार से ये वर्णई व्यवस्था खत्म हो जाती। आपके राजा साहब, आपके ससुर साहब विदेह राज महाराज जनक जी ने कौन व्यवस्था की थी? उत्तम मध्यम नीच लघु। काय ब्याज जी? 4 व्यवस्था। तो जब आज जो हमें बता रहे सो अपने ससुर साहब के बता देते तब वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती, छुआछूत खत्म हो जाती। लेकिन तुमने नहीं बताई। हाँ महाराज, जब आज सही है, बड़न बड़न के को नहीं बताऊ, छोटन के तो गली चलत बताऊ। तो हम तो गरीब आदमी महाराज, दूर रहते प्रणाम कर रहे, प्रणाम स्वीकार करो। अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से रहो केवल। धन्य प्रभु, ऐसा वरदान किसी ने नहीं दिया, आपने दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके कौन से काम आ सकता हूं महाराज? बस कार्य तो केवल वही करना है जो तुम यहाँ रह करके करते चले आ रहे हो। यहाँ तो महाराज हम सब उपद्रे करत जाई, घाट आए हम है, बनाउत है, खाउत है, लेटत है, सब कछु करत। नहीं, उपद्रो मतलब कैसा उपद्रो? अब उपद्रो का शाम के गल लग गई थोड़ी बहुत तक सब सही। फिर अब हम तो ऐसा ही यहाँ पढ़े न लिखे जबरदस्ती यार। केवल भैया बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। अच्छा हाँ। काहे महाराज? बताड़ का क्या मतलब? हमने कछु सुनो है क्या? एक ताड़ का नाम की राक्षसी हती। हाँ। और वह तो मर गई, तो हमें पता चलो तुम ही ने मारो। बिल्कुल तुम ही ने मारो। हाँ। और वह पथरिया, उसका भी उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है कि लुगाई बना दी? ये तुम्हें किसने बताया? जो कौन सा उद्धार है? अगर उसको कोई जीवन न दिया जाता तो वो मुक्त हो जाती, वो उद्धार हो जाता। लेकिन आपने पथरा से लुगाई बना दी, अब तो और आफत हो गई। पथरा तो एकांत में परो, तो औरत को तो जीवो मुश्किल है जा दुनिया में। समस्या एक और है कि पथरा को औरत बना दिया, वो औरत चली गई बाबा जी के साथ ना भाई, अपने पति लोग को। बताओ, और कहूं अगर दूसरी जगह चली जाती तब बदनामी होती। केवल तुमने यही सुना है बस? ये बहुत कछु सुनो महाराज। नहीं, उस पत्थर की शिला के बारे में केवल इतना ही सुना। और लुगाई बन गई, इतना ही पर्याप्त है। का करने का ये नहीं सुना तुमने कि पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने नारी से पत्थर का बना दिया था। अच्छा, नारी हती सो पथरा बना दी थी। और क्या? और तुमने लुगाई बना दी। क्या? उनने लुगाई से पथरा बना और तुमने पथरा से लुगाई बना दी। वो जो थी मैंने वही बनाया है। अच्छा, तो काहे हमारी नाव भी कछु हो सकती हो, अगर ये बन गई था? ये क्यों सोच रहे हो? अरे हम सामान हम ना सोचे तो का पड़ोसी सोचे। हम आओ घर चले है तो हम ही सोचे महाराज। अगर जब नाव हमारी बदल गई, कछु को कछु बन गई, तो रोजी रोटी तो हमारी गई। ये तो ठीक कह रहे हो। और कहूं बीच में अगर बन बिगड़ गई सो तुम हो गए। बिल्कुल ठीक है। जाते हैं महाराज, जब तुम्हारी चरणन की धूल हमें न सोहाई। तुम्हारे चरणों, तुम्हारे चरणों की जो माया है वो साधारण नहीं है महाराज। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है।
करतब दिखा रही है। कहीं पे नारी कहीं पे पत्थर, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे गिरगिट बना रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। अब विशेषता तो यहाँ है क्योंकि महाराज आपने साधारण साधारण कृत नहीं किए हैं। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, शायद हमारी बात से महाराज को भरोसा हो जाएगा। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, गिरगिट बनाकर कछुआ बनाकर केवट बनाया, कछुआ बनाकर तुम्हारे चरणों की नाथ माया, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। केवट भैया, हाँ, अपनी नाव के बारे में तुम आज क्यों सोच रहे हो? उस पत्थर की शिला को श्राप था, इसलिए वो पत्थर की शिला नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है जो तुम आज अपनी नाव के बारे में सोच रहे हो? कहे महाराज हमें का पता, कौन हूँ बाबा ने दे दो हुए था। तुम्हें पता नहीं है तो फिर संशय क्यों कर रहे हो? महाराज संशय ये है कि आप कछु भी कर सकते हो, ये तुम जानते हो। अब ये इससे बड़ा कुछ जानने की जरूरत है। जब तुम ये जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तब तो तुम्हें संदेह करना ही ना चाहिए। अच्छा, और क्या? केवट, तुम देख रहे हो इस समय हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल कर के आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना, तो फिर तुम संशय क्यों कर रहे हो? संशय ना करो, अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। केवट भैया, नैया ले आना भैया मेरे पास मां, नैया ले आना भैया अब मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट
कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, भैया मेरे पास माँ। और माता पिता ने बनवास दिया है, माता पिता ने बनवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। इसलिए केवट भैया जो तुम संशय कर रहे हो तो ये संशय ना करो, आज तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें गंगा के उस पार कर दो। ठीक है महाराज, अच्छी बात है। अगर जल लुगाई बन गई, अगर हमारी नाव लुगाई बन गई तो आप ले जे हो। बन कैसे जाएगी? नहीं, अगर बन गई ता नहीं, मन प्यारे प्रधान जी को दे दिए जाएगा का, वो भी आ गए हैं। लुगाई जे बनाए और ले कौन जाए। वाह, ऐसा होगा नहीं वैसे, राम जी वही कहना चाहते हैं। ब्याज जी अगर बन गई, हमारी शंका है, शंका का कोई स्थल नहीं होता, हाँ, नहीं होता, शंका का कोई धरातल नहीं होता। शंका कुछ कर्मों को देखकर के व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है, और शंका मेरे मन में है, अगर ये नाव लुगाई बन गई तो क्या राम जी अपने साथ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अरे तो हम क्यों ले जाएंगे? ये तो ठीक कह रहे हो कि हम नहीं ले जाएंगे। तो महाराज जब बनी लुगाई तुम नहीं ले जा सकत तो हम तुम्हें नहीं ले जा सकत। कैसे लुगाई बन जा सो हमें अपनी आफत करवाना। तुम्हारी क्या आफत हो जाएगी? ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। बताओ। ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हो? सोच क्यों रहे हो? क्या? और श्री भान नन्ना निषाद जी, तुम्हारी नाव नारी बनेगे ही नहीं। देखिए महाराज, हम आप पे भरोसा तब कर लेते जब इन ग्रंथों से हमने कछु सुनो ना हो। तो ये ग्रंथ बार बार चिघाड़ करके ये कहते हैं जड़ई करे चैतन्य। कौन कर सकता है? तुम। पथरा क्या था? जड़। तुमने लुगाई बनाई, चैतन्य कर दिया। और हमारी नाव क्या है? जड़। और जल लुगाई बनी था, उसमें कारण था केवट। ये में कारण हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। अगर है तो बताओ, नहीं। और नहीं है तो संशय ना करो। हो सकता है, यही तो संशय है। तो क्या?
छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई। शंका क्या है? तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। शंका तो केवट की यही है। तो क्या मेरे चरणों को भी तुम धुलना चाहते हो? महाराज, जब आपके चरण धुल लेंगे, शंका मिट जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, पांव साफ हो जाएंगे, धूल बचेगी नहीं, फिर चढ़ा लेंगे। अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो? हम अपने बारे में क्या सोचे? जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, हाँ और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, हाँ कहीं ये ना नारी बन जाए, बिल्कुल। तो तुम मेरे चरण धुलने के लिए क्यों कह रहे हो? हमारा मन, जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं और तुम्हारी नाव नारी बन सकती है, तो पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। वाह, ये देखो, बोले पत्थर और काठ से कोमल हो तुम, तुमने पांव छुए, अगर तुम लुगाई बन गए तो बड़ी आफत है। अरे है ही केवट, अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम नारी बन गए तो मैं तुम्हें कहां से बनाऊंगा? हाँ, ये समस्या है महाराज, लेकिन हमने इस समस्या का निराकरण पहले कर दिया है। जड़ ही करें चेतन। आप जड़ को जीव बनाते हैं, जीव को जड़ बनाने का काम आपका नहीं है। ये तो नहीं है, लेकिन तुम समझो केवट, जब मेरे चरणों की रस से एक जड़ जीव बन सकता है, तो जीव तो और भी जल्दी नारी बन जाएगा। नहीं महाराज, जीव को जड़ बनाने का काम परमात्मा का है ही नहीं। जड़ को जीव बनाने का काम परमात्मा का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो ये जो आपने सब बना करके छोड़ रखा है, तो इसे आप जड़ नहीं कर सकते। इतनी निर्दयता आपके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए महाराज, वो जड़ नहीं करेंगे, वो आपको जो है नर से नारी बना सकते हैं। बना दें, उनकी मर्जी है। वे खुद नारी बन चुके हैं कई बार। देखो, अब जो तो ब्याज जी तुम ही कह सकत हो, लेकिन हम ज्यादा कछु नहीं जानत। जितो संशय है उतना ही कह रहे महाराज। मैंने जानो है, मैंने जानो है, मरा में तुम्हार बिठाऊं नहीं नौका में। तो मैंने जानो है, ओ मैंने जानो है, मरा में तुम्हार बिठाऊं नहीं नौका में। हो मैंने जानो है, पथरा से कोमल होते हैं जामुरी काठ की नैया। ओ पथरा से कोमल होते हैं जामुरी काठ की नैया। चरण लगाए बनाना दैयो, वखनाथ लुगैया। मैंने जानो है, भूखे मरे जई हैं, हो भूखे मरे जई हैं, केवटा हमार बिठाऊं नहीं नौका में। हो मैंने जानो है, चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी। चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी। आज बचा लो नाथ हमारी, रोजी प्राण से प्यारी।
पाकर बचा लो हम खा रोजी प्राण से प्यारी मर जाए हैं वो भूखे मरे जई हैं लड़का हमार बिठाऊं नहीं नौका में हो मैंने जानो है। पूरी बात गिरगिट बनखे पाना पाए में ढक करना पाए। हमने संसार में 3 जन्मों की बात सुनी थी महाराज, लेकिन हमारे साथ तो ये 4था जन्म है। अगर आज नहीं मिला तो फिर तो दुनिया बेकार है। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा। एक ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए होता है। सिंधु नदी के किनारे हम भी भुई वंश के राजा हुआ करते थे, लेकिन जब उन ब्राह्मणों की मंडली ने हमें श्राप दिया तो हमारी वहां से 3 जातियां यानी कि हमारा समूल वंश वहां से चला गया। 3 जातियां आज भी संसार में कार्यरत है, काछी, माछी और कहार। ये हम ही हैं और सब भुई वंश के हैं। तो हमने उस समय कुछ नहीं कर पाया। अब 3 तो व्यतीत हो गए, मेढक, गिरगिट और कछुआ। और अब अगर यहां ना मिल पाई तो मेढक बन कछु करना पाए गिरगिट गिड़गिड़ाए। जब जब राघव पास में आए तुमने दूर भगाए। हम पे करे तो हो हम पे करे तो दया सरकार बिठाऊं नहीं नौका में मैंने जानो है मरम तुम्हार बिठाऊं नहीं नौका में हो मैंने जानो है। ओ मैंने जानो है मरम तुम्हार बिठाऊं नहीं नौका। अभी तो केवल संशय बता रहे थे, अब एक बात और बता रहे कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। हाँ, पर मैं तो केवल यही कहूंगा कि मेरे मरम को कोई नहीं जानता। मेरे मरम को तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। देखिए आप लोग बड़ी सुंदर ये धारा सुन रहे हैं, ये प्रेममयी प्रसंग। तो क्या पेड़ में आत्मा नहीं थी? वही है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश चाहते हैं। जी महाराज, एक सूत्र आता है, जब भी आत्मा किसी भी स्थान पर या किसी जगह स्थापित की जाती है या होती है, तो आत्मा का और जो पंच भौतिक वो शरीर है, बिना पंच भौतिक शरीर के आत्मा प्रवेश नहीं करती। तो संसार की जो भी वस्तु है वो पंच भौतिक है। पंच भौतिक में 5 तत्व हैं, तब वो पंच भौतिक है। और यदि उससे एक तत्व भी विलग हो गया तो वो पंच भौतिक नहीं कहता। तो सूत्र ये कहता है कि आत्मा और पंच भौतिक शरीर समवाय संबंध से बने होते। बहुत लोग बैठे हैं, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। समवाय संबंध, समवाय संबंध है क्या? समवायो अपृथक भावो भूम्यादीन गुणर्मता, यानी कि जिस तरह से पृथ्वी की गंध को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पंच भौतिक शरीर से भी आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही पंच महाभूत ही आत्मा है। वही पंच महाभूत जब तक समान अवस्था में हैं तो हम जीवित हैं, और जब ही असमानता आ गई तभी वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य हो जाता है। जैसे अगर इस शरीर में 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसमें से यदि आकाश तत्व कम हो जाएगा तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। आकाश का प्रमाण क्या है? अप्रतिघात, यानी कि आकाश की जो तन मात्रा है वो शब्द है।
तो जैसे ही आकाश तत्व इस शरीर में कम हो जाएगा तो शब्द समाप्त हो जाएगा। यदि अग्नि तत्व कम हो गया तो आप तो समझते हैं कि सब रास्ते खत्म हो जाएगा। अग्नि तत्व समाप्त तो रूप, अग्नि का तन्मात्रा क्या है? रूप। यदि अग्नि समाप्त हो गई तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोचनाग्नि जिसको आलोचक पित्त के रूप में जाना जाता है, तो सभी लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं। इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, लेकिन स्थल के अनुसार पर कौन पदार्थ कितना बढ़ा हुआ है ये प्रमाणीकरण करना हमारा विषय नहीं है। दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए छोटे भाई श्री। तुम मेरे भेद को जानते हो महाराज, भेद को जानते हैं, लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। क्यों? क्योंकि सोई जाने चहि देव जनाई, जानत तुम्हि होई। अगर संसार में तुम्हें जानने वाला वही हो सकता है जिसे तुम जनाओगे। सोई जाने चहि देव जनाई, जानत तुम्हि होई। अगर मैं तुम्हें जना रहा हूं तो तुम मेरे हो क्यों नहीं रहे हो? वही तो समस्या है महाराज। अब समस्या क्यों बता रहे हो? आपके द्वारा बनाए गए सारे नियम अपनाने के बाद भी मैं आपको नहीं पा रहा हूं, यही तो समस्या है। शंका तो यही है। आपका नियम क्या है? निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। मैं आपको पा गया, लेकिन यह शरीर अभी तक निर्मल नहीं हो पा रहा। ठीक ठीक। उनका तर्क ये है कि मान लीजिए नाव आपकी काठ की है, और अगर चरण धुलने के लिए तुमने कठौता मंगवाया तो वो भी तो काठ का है। हाँ ठीक है। और शायद मान लीजिए कठौता नारी बन गया। हाँ बन जान दो, नाव तो बची रहे, कठौता दूसरों बन जाए। अच्छा ये बात है। जब पुरखन की नाव तो बची रहे है, वो तो नारी तो फिर कहाँ जाएगी? हमारे पास रणुमन की कमी है कि हमारे केवटन में कोनो रणुआ नहीं है? बात ये नहीं है। बात देखिए, अब प्रमाण अगर चाहते हैं तो प्रमाण भी मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मानस में तो बड़ा आनंद आता है हमको। जहां जहां भी परमात्मा की दृष्टि जाती है वहां पर विकास होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात काटने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको समझना बड़ा गहन विषय है। श्री राम जी की दृष्टि पहुंची, शिला प्रभु देखी, लुगाई बन गई। और इधर आते ही क्या है? मागी नाव ना। पहली दृष्टि वहां पत्थर पर गई और पहली दृष्टि यहां पर नाव पर गई। मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। और उधर चले जात, रास्ते से निकल रहे थे, लेकिन देखा क्या? शिला प्रभु देखी, पूछी मुनन, मुनियों से पूछा कि ये शिला कैसी है। तब उन्होंने बताया और चरण लगे। प्रसद पद पावन शोक न सावन। केवट भैया, हाँ वहां पूछने का एक और कारण था। जब मैंने उस पत्थर की शिला को देखा, हाँ, शिला तो हमें बहुत मिली, लेकिन वैसी शिला कहीं और नहीं मिली। उस शिला में मैंने देखा कि उसका आकार जो था वो नारी के जैसा था। उपल देह धर दी है ना? अभी महाराज ऐसी चीज बताऊंगा जो ढूंढने में भी मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ, इसलिए हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ,